Hello, good morning student. So today topic is about discuss role of toxin in plant. आज का जो टॉपिक है टॉक्सिन प्लांट टॉक्सिन मीन्स क्या होता है? विष, पॉइजन, जहर, इसको हम टॉक्सिन कहते हैं। तो टॉक्सिन का पौधों में क्या योगदान है? जब कोई डिजीज लगती है, कोई फंगस उसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया कोई ऊपर अटैक करता है, सबसे पहले अपना टॉक्सिन छोड़ता है और वो टॉक्सिन हरे क्लोरोफिल को, ग्रीन क्लोरोफिल को क्या करता है? मार देता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लोरोफिल वाला हिस्सा सूख जाता है और टॉक्सिन के द्वारा वो हिस्सा सूख कर सफेद दिखाई देने लगता है, तो लगता है कि ड्राई कंडीशन में हो गया है। तो आज हम देखेंगे कि टॉक्सिन का रोग में क्या योगदान होता है। सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि ए पॉइजनस सब्सटेंस स्पेशली वन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम एंड फंजाई इन लिविंग होस्ट प्लांट एंड एनिमल। एज पॉइजनस सब्सटेंस, वह पॉइजन सब्सटेंस जो स्पेशली एक प्रकार से उत्पन्न होता है, कब? बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा जब अटैक करते हैं तो उसके ऊपर एक प्रकार से उत्पन्न होता है और सिम्टम को प्रोड्यूस करता है। द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड आल टाइप ऑफ सिम्टम एंड किलिंग आर डैमेजिंग इन प्लांट। और टॉक्सिन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं और अंत में प्लांट को किल कर देते हैं या फिर डैमेज कर देते हैं। तो टॉक्सिन एज प्रोड्यूस्ड एज ए वन टाइप ऑफ सब्सटेंस बाय बैक्टीरियम एंड फंजाई, जो बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा उत्पन्न होता है। जब डिजीज लगती है प्लांट में तो एक प्रकार टॉक्सिन छोड़ते हैं वो, और प्लांट फाइटोटॉक्सिक छोड़ते हैं। दोनों टॉक्सिन में द्वंद्व होता है प्रकार का। अगर फाइटोटॉक्सिक मजबूत हुआ तो रोग का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट अगर टॉक्सिन मजबूत हुआ तो सिम्टम प्रोड्यूस होने लगते हैं, क्योंकि टॉक्सिन के द्वारा क्लोरोफिल वाला हिस्सा क्लोरोफिल किल कर जाएगा और लीफ ड्राई हो जाएगी, जिसे लगता है कि रोग लग रहा है। तो डिफिनीशन अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इससे पूछते हैं, फुल क्वेश्चन भी पूछता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन, टॉक्सिन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? देखिए, टॉक्सिन क्लासिफाइड टॉक्सिन इज ए 2 टाइप। फर्स्ट है सेलेक्टिव टॉक्सिन आर होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन। सेकेंड है नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन आर नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन। दो तरह से, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। तो जो फर्स्ट सेलेक्टिव टॉक्सिन है वो टॉक्सिन वो होते हैं कि जो सेलेक्ट होते हैं, मतलब सेलेक्ट, जैसे सेलेक्टिव टॉक्सिन मतलब कि वो प्लांट सेलेक्ट होते हैं, उसी के ऊपर वो डिजीज आती है, अन्यथा दूसरे प्लांट के ऊपर कोई वो डिजीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको डू नॉट अफेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्लांट के ऊपर उस ऑर्गेनिज्म का, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव टॉक्सिन। सेकेंड है नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन, इसमें पौधा सेलेक्ट नहीं होता है, बल्कि एक रोग कई पौधों पे एक साथ आ सकता है, कई जगह उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन, राइट। और सेलेक्टिव टॉक्सिन में फर्स्ट है आपका विक्टोरिन। देखिए, विक्टोरिन टॉक्सिन है, कहाँ उत्पन्न होता है, किस रोग में उत्पन्न होता है? आपका हेलमिंथेस्पोरियम विक्टोरिस, जो हेलमिंथेस्पोरियम डिजीज काज होती है, हेलमिंथेस्पोरियम जिसके ऊपर पैडी के ऊपर काज करेगा तो हेलमिंथेस्पोरियम मेडिस, मेज के ऊपर काज करेगा तो हेलमिंथेस्पोरियम मेडिस। अलग अलग क्रॉप के ऊपर अगर डिजीज आती है हेलमिंथेस्पोरियम की तो उस तरह के अलग अलग टॉक्सिन बनते हैं। जैसे विक्टोरिन कहाँ बनेगा? हेलमिंथेस्पोरियम विक्टोरिस के ऊपर, राइट। नंबर 2 है टी टॉक्सिन। टी टॉक्सिन कहाँ बनेगा? हेलमिंथेस्पोरियम मेडिस के ऊपर बनेगा। मेज के ऊपर अगर हेलमिंथेस्पोरियम स्पीशीज आ रही है, डिजीज आ रहा है, तो उससे जो टॉक्सिन उत्पन्न होगा उस टॉक्सिन को कहते हैं टी टॉक्सिन। तीसरा है एचसी टॉक्सिन, हेलमिंथेस्पोरियम कार्बोनियम। किसी प्लांट के ऊपर अगर हेलमिंथेस्पोरियम कार्बोनियम स्पीशीज आ रहा है तो उसमें जो टॉक्सिन उत्पन्न होगा उसको हम एचसी टॉक्सिन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है एचएस टॉक्सिन। एचएस टॉक्सिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? हेलमिंथेस्पोरियम सैकरी के ऊपर, हेलमिंथेस्पोरियम सैकरी के ऊपर टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट है फाइटोअल्टरिन। फाइटोअल्टरिन कहाँ उत्पन्न होता है? अल्टरनेरिया की कोई चियाना, जब किसी क्रॉप के ऊपर अल्टरनेरिया की जो चियाना आता है तो उसमें जो टॉक्सिन उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं फाइटोअल्टरिन, राइट। नेक्स्ट है पीसी टॉक्सिन। पीसी टॉक्सिन पिरकोनिया सर्सिनाटा, पिरकोनिया सर्सिनाटा जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो पीसी, उसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीसी टॉक्सिन, राइट। नेक्स्ट है
पीएम टॉक्सिन। पीएम टॉक्सिन कहाँ होता है? फाइलोस्टिका मेडिस। जब मेडिस के ऊपर, मेज के ऊपर फाइलोस्टिका डिजीज आती है और फंगस काज करता है तो उसमें जो टॉक्सिन उत्पन्न होता है उस टॉक्सिन को हम पीएम टॉक्सिन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है इमाइलोबोरिन, इरुनिया इमाइलोबोरा के द्वारा। इरुनिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, डिजीज को काज करता है और जहां जहां विकास करेगा वहां पे इमाइलोबोरिन टॉक्सिन उत्पन्न करेगा, राइट। बात समझ आ रही है? नंबर 2 टॉक्सिन है नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन। एक टॉक्सिन होते हैं, इनके लिए सेलेक्ट पौधे नहीं होते हैं, कहीं पे भी आ सकता है, एक साथ कई प्लांट भी आ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है फ्यूमेरिक एसिड। अब राइजोपस स्पीसीज जहां भी डिजीज काज करेगा, चाहे स्टोर में काज करे, चाहे आपके डेड ऑर्गेनिज्म मैटर काज करे, चाहे ब्रेड बेकरी उद्योग पे राइजोपस ग्रो करे, तो उसमें जो टॉक्सिन उत्पन्न होगा उस टॉक्सिन को कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड, राइट। नंबर 2 है टेन टॉक्सिन। कहाँ होता है? देखिए टेन टॉक्सिन जहाँ पे अल्टरनेरिया ट्यूनिस, गेहूं के ऊपर अगर अल्टरनेरिया ट्यूनिस आ रहा है तो टेन टॉक्सिन उत्पन्न होगा, या फिर अल्टरनेरिया अल्टरनेटा किसी क्रॉप के ऊपर आ रहा है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा उस टॉक्सिन को हम कहते हैं टेन टॉक्सिन, राइट। अब अल्टरनेरिया की बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारी वेराइटियां उसकी हैं, बहुत क्रॉप पे भी आता है, इसको इसलिए इसको सप्रोफाइट पैरासाइट दोनों तरह का फंगस कहा जाता है। अल्टरनेरिया जितनी भी क्रॉप है सबके ऊपर अल्टरनेरिया का इन्फेक्शन मैक्सिमम होता रहता है, और जब होता रहता है तो उसमें जो टॉक्सिन उत्पन्न होगा उस टॉक्सिन को हम कहते हैं टेन टॉक्सिन, राइट। नेक्स्ट है फ्यूजेरियम स्पीसीज। देखिए फ्यूजेरियम में मार्टिसिन टॉक्सिन उत्पन्न होता है। फ्यूजेरियम में क्या टॉक्सिन उत्पन्न होता है? फ्यूजेरियम स्पीसीज में मार्टिसिन टॉक्सिन उत्पन्न होता है। फ्यूजेरियम में जहां भी डिजीज फ्यूजेरियम काज करेगा, चाहे फ्यूजेरियम सिस्मम हो, चाहे विल्टा पिगन पी हो, या टोबैको पे हो, पोटैटो पे हो, चिकपिया फील्ड हो, जहां पे भी फ्यूजेरियम का होगा आप उसको चीड़ के देखेंगे तो ब्लैक ब्लैक स्टिक दिखाई देती है और जाइलम और फ्लोएम वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं टॉक्सिन, जिससे फूड्स और वाटर का ट्रांसलोकेशन ऊपर तक नहीं हो पाता, जिससे प्लांट सूख जाता है या होल प्लांट सूख सकता है या ब्रांचिंग सूख सकती है। तो उसमें जो टॉक्सिन उत्पन्न होता है उस टॉक्सिन को हम कहते हैं मार्टिसिन टॉक्सिन। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट है टैप टॉक्सिन और विल्ड फायर टॉक्सिन। इसको हम टैप टॉक्सिन के भी नाम से जानते हैं, विल्ड फायर के टॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। उसको कहते हैं सीडोमोनास सिरेंजी या फिर टैप्की कहते हैं, सीडोमोनास टैप्की। सीडोमोनास के द्वारा जो बैक्टीरिया के द्वारा डिजीज काज होता है, जितनी भी क्रॉप में सीडोमोनास डिजीज काज करेगा उसमें जो टॉक्सिन उत्पन्न होता है उस टॉक्सिन को हम विल्ड फायर टॉक्सिन या टैप टॉक्सिन कहते हैं। बहुत सारे क्रॉप है जिसके ऊपर सीडोमोनास का इन्फेक्शन होता रहता है। नेक्स्ट है फैसिलोटॉक्सिन। फैसिलोटॉक्सिन में देखिए सीडोमोनास सिरिंगी के इसके अलावा भी बहुत सारे स्पीसीज सीडोमोनास सिरिंगी के उत्पन्न होते हैं, उसके बाद फैसिलोटॉक्सिन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड स्क्लेरोसियम के द्वारा। स्क्लेरोसियम जहां पे भी रूट में इन्फेक्शन करता है, जैसे आपने देखा होगा स्क्लेरोटियम टियानम, जिसमें अधिकतर आपका सनफ्लावर में देखिए डिजीज उत्पन्न करता है स्क्लेरोसियम। जहां पे स्क्लेरोसियम बनने लगता है उसमें जो टॉक्सिन उत्पन्न होता है उस टॉक्सिन को हम कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, राइट। इसी के द्वारा सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। और नेक्स्ट है सर्कोस्पोरा स्पीसीज, इसमें सर्कोस्पोरिन टॉक्सिन उत्पन्न होता है। अब चाहे सर्कोस्पोरा ग्राउंडनट पे आता हो, चाहे सर्कोस्पोरा मूंग बीन पे आता हो, चाहे लोबिया पे आता हो, चाहे सर्कोस्पोरा की जितनी भी क्रॉप है सब जगह अगर सर्कोस्पोरा डिजीज काज करेगा तो वहां पे सर्कोस्पोरिन टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, राइट। अब तो आपने देखा ये दो तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि सेलेक्टिव टॉक्सिन और नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन में से कोई पूछ देगा, बता देगा कि सेलेक्टिव टॉक्सिन है या नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन है। जैसे कह दिया कि 10 टॉक्सिन और सेलेक्टिव टॉक्सिन नीचे दे देगा, या सेलेक्टिव टॉक्सिन में से दे देगा 10 टॉक्सिन विक्टोरिन, टी टॉक्सिन, एचएस टॉक्सिन, तो उसमें कौन सी टॉक्सिन होगा? 10 टॉक्सिन। कंपटीशन में हर साल 2-3 नंबर का टॉक्सिन से क्वेश्चन पूछता है। अब टॉक्सिन होने के बाद, टॉक्सिन लगने के बाद पौधों में क्या चेंजिंग आती है, क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन ऑन प्लांट टिश्यू। पौधों के ऊपर टॉक्सिन का क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन परमेबिलिटी, उसकी स्ट्रक्चर बनावट में चेंजिंग हो जाती है। जब टॉक्सिन का प्रभाव होने लगता है, जहर का प्रभाव उसके अंदर बॉडी के अंदर होने लगता है, तो प्लांट शॉर्ट हो सकते हैं, फ्लावरिंग नहीं होगी,
फ्रूटिंग नहीं होगी, सिम्टम बनने लगते हैं, बहुत तरह के सिम्टम उसमें प्रोड्यूस होने लगते हैं, इसलिए उसी क्राइटेरिया में चेंजिंग होने लगती है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ? चेंज इन परमेबिलिटी। नंबर 2 है डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस। उसकी अंदर के जो आंतरिक बनावट होगी, डिसरप्शन में क्षतिग्रस्त हो जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिससे पौधा डेवलप नहीं कर पाता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब होने की वजह से फ्रूट्स को नहीं बना सकता है, और बना भी सकता है तो ब्रांचिंग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, कहीं न कहीं उसके नॉर्मल एक्टिविटी जीवन में प्रभावित करने लगता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, और पौधे की ग्रोथ चेक हो जाती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा क्या करता है, लास्ट में डैमेज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है अदर मैकेनिज्म। इसके अलावा भी बहुत सारे उसके अंदर बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग होती तो फ्रूट टेढ़े मेढ़े बनते हैं, अगर टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं तो मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है, बहुत सारा इफेक्ट प्लांट के ऊपर पड़ने लगता है। इस तरह बच्चों आज जो टॉपिक है रोल ऑफ टॉक्सिन इन प्लांट, टॉक्सिन मीन्स विष होता है, या पौधों में जब कोई डिजीज ग्रो करता है बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा, तो वो प्रकार के टॉक्सिन छोड़ते हैं और वो टॉक्सिन के द्वारा पौधे के ऊपर सिम्टम प्रोड्यूस होने लगते हैं, और जिससे सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उसमें दो तरह के सिम्टम बनते हैं। एक होता है सेलेक्टिव टॉक्सिन का सिम्टम, दूसरा होता है नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन का। और सेलेक्टिव टॉक्सिन में कौन कौन सा है? विक्टोरिन, टी टॉक्सिन, एससी टॉक्सिन, एचएस टॉक्सिन, फाइटोअल्टरिन, पीसी टॉक्सिन, पीएम टॉक्सिन, एमाइलोबोरिन। और नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन में फ्यूमेरिक एसिड, टेन टॉक्सिन, मार्टिसिन, टैप टॉक्सिन और विल्डफायर टॉक्सिन, फैसिलोटॉक्सिन, ऑक्जेलिक एसिड और सर्कोस्पोरिन। राइट, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।